Good morning, students. Today in this lecture we are going to study about formal charges. फॉर्मल चार्ज होते क्या हैं, किस चीज़ को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज है. तो सबसे पहले तो ये जानो कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है. इट इज़ अ चार्ज ऑन एनी एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड आर शेयर्ड इक्वली. एक ऐसा चार्ज की हम बात करते हैं. जनरली हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल में दो तरह के चार्जेस अगर मान के चलें कि हम बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड की, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के दो प्रोबेबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं. सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि सल्फ़र जो कि दो बॉन्ड बना सकता है, इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन सामने में रखा, दो इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन. अब यहाँ देखो, इस तरह के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें कि सल्फ़र है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और इसी के पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. ऐसा हमने क्यों लिखा, तो उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न समझ लोगे कि भाई सल्फ़र की बात करें तो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 की बात करें स्टूडेंट क्या होगा 2, 8, 6. वैसे ही ऑक्सीजन का देखो 8, इसका क्या होगा 2 और 6. तो सल्फ़र पे भी चार्ज कितना आएगा 2- और ऑक्सीजन पे भी 2-. हमने कहा सल्फ़र की वैलेंसी भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2. मगर यहाँ जब बात करते हैं सल्फ़र की और ऑक्सीजन की, तो जितना वैलेंसी होगा उसी हिसाब से बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ देखो, तो तुमने यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात की तो आमने सामने कितना रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. बच कितना गया 1, 2, 3 और 4. वैसे सल्फ़र का यहाँ पर कितना है 1, 2, 3 और 4 बच गए. अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए तो अब देखो तो तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे हो गए. मगर यहाँ सल्फ़र के भी देखो पूरे हो रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8. तुम्हें अब एक ऑक्सीजन और जोड़ना है. ऑक्सीजन एक और जोड़ना है. तुमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जोड़ा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं जैसे कि हम देख पा रहे हैं. मगर यहाँ पे क्या करेगा, सल्फ़र पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा. हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जैसे मान के चलो, मैंने एग्जांपल बार बार दिया है कि तुम्हारे पास भी 100 रुपये और मेरे पास भी 100 रुपये, दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूशन किया, तो यहाँ पर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है. मगर यहाँ का कंडीशन क्या है कि एक एटम ने अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया. सपोज़ मैंने 1 रुपये भी नहीं लगाया और सारे पैसे तुम्हारे लगे, तो वो कंडीशन हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कि एक ही एटम शेयरिंग तो कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, मगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, सल्फ़र के साइड से ही आ रहे हैं. तो ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक तो प्रोबेबल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि सल्फ़र का एक और स्ट्रक्चर अगर देखें, क्योंकि सल्फ़र की वैलेंसी क्या क्या होती है, 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है. तो सल्फ़र के केस में अगर हम लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, एक ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ने भी कितना इलेक्ट्रॉन दिया 2, और सल्फ़र ने भी कितना दिया अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को, क्योंकि इसकी वैलेंसी हम 4 लेके कंसीडर कर रहे हैं. 2 और 2. यहाँ पर देखो सल्फ़र के बस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 और 2, 10. बच गए 2 इलेक्ट्रॉन. सल्फ़र के पास कितने थे, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, मगर उन 6 इलेक्ट्रॉन में हमने क्या किया, अब 4 इस्तेमाल कर लिए, बच गए हमारे पास कितने, 2 लोन पेयर बच गए. अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8. यहाँ सल्फ़र क्या हो गया, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल हो गया. मगर उससे कोई दिक्कत है नहीं, मॉलिक्यूल तो हमारा बन रहा है. यहाँ पे कितने कितने बॉन्ड बन गए हम इसको देख सकते हैं. सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड इधर भी ऑक्सीजन जुड़ गया. मगर अब कंडीशन क्या हुआ, तुम ये देखो, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या हुआ. फॉर्मल चार्जेस हमने निकाला. फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला देखो. अब इन दोनों स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, इसको जज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज. तो देखो, फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिख सकते हैं ऑन एन एटम इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर.
लेविस डॉट स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, इन द फ्री एटम। फ्री एटम मतलब जिस एटम को तुम कंसीडर कर रहे हो, सपोज इधर सल्फर को कंसीडर कर रहे हो तो उसको यहाँ पे क्या ले लेंगे, फ्री एटम। इधर ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे वो फ्री एटम के तौर पे देखोगे। इसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना उस एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें से भी डिडक्ट कर देंगे हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। तो देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला कंसीडर करें इस सल्फर को, तो देखो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, तो देखो सल्फर के साथ हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन दो, ऑक्सीजन के साथ एक दो, यहाँ पे एक दो तीन और चार, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा किया था। इधर सल्फर एक दो तीन चार, इधर हमने सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा कर दिया। मगर ऑक्सीजन में क्या दिया था, एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास। इधर ये बनाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसको मानते हैं एटम 1, इसको एटम 2 और इसको एटम 3। तो देखो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1, एटम 1 मतलब सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मतलब कितना हो जाएगा 2, 8 एंड 6। तो हमने क्या कर दिया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 माइनस, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे सिर्फ 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 बच गए। अब यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए देखो तो, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस कितना किया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस यहाँ पर कितना आ गया 3, टोटल कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पर सल्फर पे कितना आ गया +1, एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1 आ गया। मगर वही जब तुम करोगे फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 2, तो इस पे एटम 2 पे देखो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस तुमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर कितना है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 1 2 3 और 4 माइनस हमने क्या किया, अब सल्फर का एक, यहाँ पे देखो बॉन्डेड कितने हैं 1 2 3 और 4, 2 और यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, 2 यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 0। तो इधर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। अब एटम 3 पे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 3, इस पे देखोगे ये मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें कितना कितना है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 6, अब माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना 2, कितना हुआ 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1 चार्ज आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज की छोटी सी चर्चा करें तो यहाँ पर ये क्या है, चार्ज एटम दिख रहे हैं हमें। मगर अब इसी तरीके से हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर था सल्फर, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और यहाँ एक ऑक्सीजन जोड़ा, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब इन दोनों ऑक्सीजन के बाद भी यहाँ सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था। अब ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 1 2 इधर 3 और 4। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने पूरा कर दिया था ऑक्टेट।
अब ये कंडीशन का हम लोग देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1, फॉर एटम 2 और एटम नंबर 3। तो अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1 क्या निकलेगा? तो एटम 1 में कितना है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, तो इस पे चार्ज कितना आ गया? 0। एटम 1 का 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2 कितना कितना आएगा? देखो एटम नंबर 2 की बात करें तो 6 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 अनपेयर्ड है तो -4 माइनस पेयर्ड कितना है? 1 2 3 4, तो 1/2 गुना कितना कर दिया? 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो कितना आ जाएगा? 2। 4 और 2 6, फिर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब इस पे भी कितना आ गया? 0। सिमिलर ये भी है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 3 भी कितना आएगा? इसी तरह से 0 आएगा। तुम कह सकते हो कि जिस पे फॉर्मल चार्ज सबसे कम है वो एटम क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल क्या हुआ? हमारा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। तो अगर हम बात करें इन दोनों ही स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखा है इसको और एक स्ट्रक्चर देखा है ये वाला, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हम इसको मान लेंगे। तो ये किसकी मदद से हुआ? विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। यहां तक कोई डाउट? उम्मीद है नहीं होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको कहते हैं कि भाई फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना है ओजोन, तो अब आप कैलकुलेट करके देखोगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे। मैं आपको देता हूँ होमवर्क के तौर पे, अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले O3 में कैलकुलेट करो। O3 का सबसे पहले क्या बनाओगे? आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फिर आप ड्रॉ करोगे CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, इन सभी पे आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देखो, आपको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एटम। अगर मान के चलो ऑक्सीजन का ही लेके चलते हो, तो ऑक्सीजन एक ओजोन का, चलो मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। O3 का कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? एक ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर ये थर्ड एटम है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए हम लोग दिखाते हैं। अब तुम देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया, मगर अब इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे और किस तरीके से इसका हम स्ट्रक्चर, मान लो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसका फॉर्मल चार्ज क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम जिसका क्या मान लिया 1, तो एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? ऑक्सीजन है तो 6 माइनस 2, देख लो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के खाली बचे हुए हैं, माइनस 1/2 इंटू कितना है? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 माइनस 2 माइनस कितना आ गया? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस एटम की तरफ से जा रहा है उस पर क्या चार्ज आएगा? +1 का। वैसे ही एटम 2 देखोगे तुम, एटम 2 में भी क्या होगा? 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4, 1 2 3 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस किया, माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 0। और वही एटम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 6, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा खींच रहा है, तो यहाँ पर कितना आ गया? गुना 2, कितना आंसर आएगा? क्योंकि ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया? -1। तो तुम इस तरह से किसी का भी फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2,
फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 3। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम पे या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद है उस पर हम फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये कहाँ पे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल होगा कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, जहाँ पे आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से ये फॉर्मूला चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।